तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाला है मेरे प्रिय छात्रों, जो है कि आपका चलेगा स्पर्श रेखा और अभिलंब। यानी कि स्पर्श रेखा क्या है और अभिलंब क्या है, आपको इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ। सिर्फ दो चीजें आपको समझना है। देखो, स्पर्श रेखा का ग्राफ जो है कैसे बनता है और अभिलंब रेखा जो है किस टाइप की होती है, यानी कि वो दोनों चीजों को आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर देखिए स्पर्श रेखा और अभिलंब क्या होता है। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई क्या है, वक्र है। ये क्या है, वक्र। कोई ये आपका जो है कि मैं एक वक्र बनाया हूं और इस वक्र को स्पर्श करता हुआ ये कोई आप किरण इसे खींच दें, यानी कि इस वक्र को केवल स्पर्श करना चाहिए, ना कि इस वक्र को प्रतिच्छेद करना चाहिए। तो इस वक्र को जो स्पर्श करती हुई ये जो रेखा खींचे हैं, यही कहलाती है क्या, स्पर्श रेखा। ये क्या है, वक्र की स्पर्श क्या है, रेखा। यानी कि स्पर्श रेखा आपको ऐसे बनाना, यानी ग्राफ स्पर्श रेखा का आपको ऐसे बनाना है। यानी कि जो भी आपका वक्र होगा, वक्र को केवल स्पर्श करता हुआ जो है, यानी कि वक्र को केवल एक ही बिंदु पर वो रेखा जो है कि क्या करती है, स्पर्श करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, स्पर्शी रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है आपकी स्पर्श रेखा है और मान लेते हैं कि ये जो आपकी रेखा है स्पर्श कर रही है किस पे, बिंदु P पे ये स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो ये बताइए जो हम लोग रेखा खींचे हैं, ये जो रेखा है वक्र को किस बिंदु पर ये स्पर्श कर रही है, वक्र को किस बिंदु पर ये स्पर्श कर रही है, तो आप कहेंगे कि P बिंदु पर। यानी कि यहां पर आप कह सकते हैं कि बिंदु P पर ये क्या है, स्पर्श रेखा है। बिंदु P पर क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। यानी कि ये जो आपकी रेखा है बिंदु P पर जो है आपकी स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा आपको ऐसे बना, ये नहीं कि आप ऐसे बीच से यदि रेखा खींच दे वक्र पे तो वो आपको दो बिंदुओं पर काट, आपकी जो आपके वक्र को जो है कि दो बिंदु पर काटेगी। लेकिन कभी भी आप स्पर्श रेखा की बात करेंगे तो वह वक्र को जो है कि एक बिंदु पर जो है कि प्रतिच्छेद करनी चाहिए, यानी कि एक ही बिंदु पर स्पर्श उसका होना चाहिए, एक बिंदु पर केवल। अब यहाँ पर ये जो बिंदु है, यदि इस बिंदु से इस बिंदु पर एक और रेखा खींचते हैं और वो जो रेखा है यदि 19 डिग्री का हो, इस बिंदु पर एक हम लोग लंब डालते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। यानी कि ये जो आप लंब डालेंगे ये जो है इस रेखा पर 19 डिग्री पे होना चाहिए। तो ये जो आपकी रेखा है बिंदु P पर ये क्या कहलाएगी, यानी कि इस रेखा को आप कहेंगे कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है। ये क्या है, बिंदु P पर ये कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा है। और ये कौन सी रेखा है, बिंदु P पर जो है, नहीं ये जो है बिंदु P पर अभिलंब रेखा है, स्पर्श लिख दिए, अभिलंब होना चाहिए। बिंदु P पर अभिलंब, अभिलंब की स्थिति में आपको पता है ना, अभिलंब रेखा है। यानी कि अभिलंब की स्थिति में आपको पता है कि कभी भी कोई भी रेखा एक दूसरे के लंब होती है तो वहां पर वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि 90 डिग्री का जब भी बनेगा तो यानी कि यह कहलाएगा इस रेखा पर ये क्या है, अभिलंब है। ये आप कह सकते हैं कि बिंदु P पर ये क्या है, अभिलंब है, और इस रेखा को आप बोलेंगे कि बिंदु P पर क्या है, स्पर्श रेखा है। तो ये रही स्पर्श रेखा और क्या, अभिलंब। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई, दोनों चीज आपको समझ में आ गई है कि स्पर्श रेखा कौन होगी और इन दोनों रेखाओं, यानी कि दो रेखा हम खींचे हैं, इन दोनों रेखाओं में अभिलंब रेखा कौन है और स्पर्श रेखा कौन है। दोनों रेखा आपको समझ में आ गई है कि स्पर्श कब होगा और अभिलंब। यानी स्पर्श की स्थिति में केवल एक बिंदु पे स्पर्श करेगा और लंब की स्थिति में जो ये स्पर्श रेखा है उस स्पर्श रेखा पे अभिलंब वाला यदि 90 डिग्री का कोण बनाता है तो तब आप कहेंगे कि वह जो है बिंदु P पे ये क्या है, अभिलंब रेखा है। तो ये अभिलंब रेखा और स्पर्श रेखा दो चीज आपको समझ में आ गई, जो कि इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना भी है। यहाँ पर जो भी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा स्पर्श रेखा अभिलंब का समीकरण प्रवणता, इस पे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा इस फार्मूले पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फार्मूला क्या कह रहा है और क्या क्या फार्मूला आपका दे रखा है। ठीक है, चलिए तो मैं इस चीज को हटा देता हूं और हम लोग बात करते हैं फार्मूले पे। तो एक बार फार्मूला मैं रिपीट करके दिखा देता हूं कि इस फार्मूले में क्या क्या है और आपको क्या फाइंड करना होगा किस समय। ठीक है, और मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा ताकि जो भी मैं चीज इस वीडियो में बता रहा हूं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी ये जो आपका फार्मूला है उपयोग में आ जाए कि क्या क्या जो है, यानी जो भी ये फार्मूला रखा गया है इस फार्मूला का उपयोग किस समय आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। इसके बाद पहला जो आपका जो सूत्र है, पहला सूत्र ये है, तो पहला ये है आपका सूत्र कह रहे कि वक्र आपका y बराबर, देखिए कभी भी आपका सवाल देगा तो एक वक्र का समीकरण देगा, यानी कि y बराबर दिया हो या वो समीकरण दिया, यानी कि वक्र का एक समीकरण देगा
और आपको बिंदु भी देगा, यानी कि बिंदु का मतलब ये हुआ कि x बराबर 2 पर निकालिए, x बराबर 4 पर निकालिए, या कह दिया कि बिंदु इतना इतना है। तो स्पर्श रेखा की पूर्णता या ढाल, देखिए पूर्णता को ही हम लोग m भी कहते हैं, m पूर्णता को क्या कहते हैं m, या इसको हम लोग ढाल भी कहते हैं, जिसको हम लोग m से इंडिकेट करते हैं। तो यम का पूर्णता के लिए आप पढ़े होंगे, निर्देशांक में पढ़े होंगे आप, पूर्णता के लिए कई फार्मूले होते हैं, tan थीटा बराबर भी होता है, और दो बिंदु दिया गया हो तो उससे भी पूर्णता निकाल सकते हैं, या एक समीकरण दिया है तो y बराबर mx प्लस c आपको पता ही होगा, उससे भी पूर्णता हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ढाल आपको फाइंड करना है कब, जब वक्र का समीकरण दिया हो और बिंदु आपको दिया हो तो आप निकालेंगे क्या, ढाल। लेकिन ढाल के लिए आपको चाहिए यम बराबर dy बटा में dx x1 और क्या y1, यानी कि सबसे पहले कोई भी आपका समीकरण दिया हो तो उसका पहले हम लोग dy बाई dx निकालेंगे, और जो भी आपका बिंदु दिया हो उस बिंदु का मान dy बाई dx में रखेंगे, तो जो मान आपका फाइंड होगा वही होगा स्पर्श रेखा की क्या, पूर्णता। समझ में आई? देखिए मैं एग्जाम्पल यहाँ पर आपको समझाऊंगा, हर एक चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखा की पूर्णता के लिए आपको dy बटा में dx आपको हर हाल में निकालना ही पड़ेगा, अवकलन तो आपको हर हाल में करना पड़ेगा dy बाई dx निकालने के लिए, वही आपकी कहलाती है क्या, स्पर्श रेखा की पूर्णता। यानी कि कभी भी स्पर्श रेखा की पूर्णता निकालना है तो आप समझिएगा कि dy बाई dx तो हमेशा आपको फाइंड करना पड़ेगा, और जो भी बिंदु दिया गया है जितना आपका dy बाई dx आएगा उसमें उस बिंदु का मान आपको बस रख देना है। तो मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, आप घबराइएगा। दूसरी कंडीशन ये बनने, दूसरा फार्मूला ये है कि अभिलंब की पूर्णता। तो अभिलंब की पूर्णता यहाँ पर देखिए दो कंडीशन बन रहा है, यदि आपका कोण भी पता हो तो आसानी से जो है कि आप पूर्णता निकाल सकते हैं tan थीटा। यम बराबर tan थीटा भी मैं बताया हूँ कि निर्देशांक ज्यामिति में आप पढ़े होंगे कि यम बराबर tan थीटा भी होता है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। अभिलंब की पूर्णता -1 बटा में होता है dy बटा में dx। देखिए -1 बटा में आपको कर देना है, यहाँ पर dy बटा में dx है मेरे प्रिय छात्रों, तो इसका मतलब dy बटा में dx क्या है, स्पर्श रेखा की पूर्णता है। यानी कि कभी भी आपको अभिलंब की पूर्णता निकालनी हो, कभी भी आपको अभिलंब की पूर्णता निकालनी हो तो उसके लिए आपको हर हाल में स्पर्श रेखा की पूर्णता चाहिए, स्पर्श रेखा की पूर्णता चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला आप देख सकते हैं -1 बटा में होता है dy बटा में dx, और ये जो आपका हर वाला टोटल वैल्यू है यह स्पर्श रेखा की क्या है, पूर्णता है। तो स्पर्श रेखा की कभी भी पूर्णता निकालनी हो, नहीं अभिलंब की कभी भी पूर्णता निकालनी हो तो आपको स्पर्श रेखा की पूर्णता निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अभिलंब रेखा की पूर्णता जो है संबंध रखता है स्पर्श रेखा की पूर्णता से। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो आपका दिया गया है, वक्र दिया हो, बिंदु दिया हो पर स्पर्श रेखा का समीकरण, यानी कि वक्र दिया हो कि बिंदु इतने पर स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड करना हो तो क्या क्या चाहिए। आपको पता ही है कि जो भी आपका बिंदु होता है एक x1 होता है और क्या y1 होता है, लेकिन आप क्लास 12 में पढ़े होंगे कि जो आपका बिंदु है वह x0 y0 भी माना जाता है, तो आप x0 या y0 भी मान सकते हैं, x1 y1 लेंगे तो वो आपको अच्छा पड़ेगा। ठीक है, अच्छा रहेगा, आपको समझ में भी अच्छी तरह से आ जाएगा। अब ये करें बिंदु आपका दिया हो तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा फॉर्मूला बनता है y माइनस y1, यानी कि आपको बिंदु से मान पुट कर देना है। यहाँ पर ये कंडीशन बनी है कि dy बटा में dx x1 और क्या y1, जो आपका ये dy बाई dx है यह आपकी है स्पर्श रेखा की पूर्णता। यानी कि स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा स्पर्श रेखा की पूर्णता, और स्पर्श रेखा की पूर्णता पता हो तो आसानी से इसमें रख करके और बिंदु का मान रख करके हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। क्या ये चीज, तीन चीजें आपको समझ में आ गई? अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर है, देखिए 4 नंबर यहाँ पर यह दिया गया है कि वक्र y बराबर हो fx, वक्र y बराबर क्या हो fx। तो वक्र y बराबर fx के बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण, x1 y1 पर क्या है, अभिलंब का समीकरण। ये जो है आपका x y बराबर आपका fx के बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण यदि ये दिया हो तो आपका ये फार्मूला बनेगा, यानी कि y माइनस y1, ये तो बिंदु का मान रखा गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे प्रिय छात्रों, ध्यान से आप ये देख सकते हैं ध्यान से कि ये फार्मूला आपका किसका है, ये फार्मूला आपका किसका है, अभिलंब की पूर्णता। तो अभिलंब की पूर्णता रिलेटेड, यानी कि अभिलंब की पूर्णता संबंध रखता है स्पर्श रेखा की पूर्णता से। देखिए 3 चीजें आपको इसमें फाइंड करना पड़ेगा, एक तो स्पर्श रेखा की पूर्णता से आपको निकालना पड़ेगा क्या, अभिलंब की पूर्णता, 2 चीजें, और तीसरे में आएंगे तो यहाँ पर आप मान आसानी से रख करके निकाल सकते। या एक चीज आप और याद रखिएगा,
स्पर्श रेखा की पूर्णता निकाल करके आप यहाँ पर मान रखेंगे तो भी तो ये पूर्णता जो है कि अभिलंब की पूर्णता, ये टोटल अभिलंब की पूर्णता है। dy बाई डी एक्स पहले निकाल लीजिए, अब मान रख करके बस पलट देंगे तो आसानी से आपका मान निकल जाएगा। तो हर हाल में कभी भी आपको समीकरण निकालना हो तो आपको समीकरण फाइंड करने के लिए स्पर्श रेखा की पूर्णता चाहिए ही चाहिए, हमेशा आपको निकालना ही पड़ेगा। अगली कंडीशन ये बन रही है, पांचवी कंडीशन ये है कि जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगा। तो ये कंडीशन आपकी वहां पे काम करती है जब आपको समीकरण दे दिया गया हो और उस समीकरण से आपको बिंदु फाइंड करना हो। क्या फाइंड करना हो? बिंदु फाइंड करना। तो बिंदु कभी भी आपको निकालना होगा, यानी कि आपको दे दिया कि y बराबर जो है कि 5x² + 3 है, तो आप जो है कि उन बिंदुओं को निकालिए, जो उन बिंदुओं को निकालिए जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के क्या है, समांतर है। तो बिंदु फाइंड करने के लिए आपका जो है कि ये उपयोग किया जाता है 5 नंबर। कभी भी आपको बिंदु पता करना होता है तो यहाँ पर ये कंडीशन आपको दे रखी है, या तो एक्स अक्ष के समांतर होगा, या तो वाई अक्ष के समांतर होगा, या तो किसी रेखा के समांतर होगा, या तो कोई रेखा दे देगा और कहेगा कि उसके क्या है, ये समांतर है। तो ये कंडीशन आपकी बनती है। तो ये हमेशा हम लोग अप्लाई करते हैं, कभी भी बिंदु फाइंड करना हो तो बिंदु निकालने के लिए हम लोग ये वाला अप्लाई करते हैं। क्या ये चीज, पांचों जो चीजें हैं आपको समझ में आ गई है, क्या क्या आपका किस समय फाइंड करना है? ठीक है, तो यहाँ पर सभी फार्मूला यहीं पर रखा गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, जो है एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल जो है किस टाइप का है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल आपका क्या क्या दे रखा है। तो चलिए एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल लेने वाला हूं जो कि आपकी स्पर्श रेखा की पूर्णता और अभिलंब की पूर्णता आपको फाइंड करना है। तो पहले एग्जाम्पल से इन दोनों को निकालेंगे और जो दूसरा एग्जाम्पल होगा, दूसरे एग्जाम्पल से इन चारों को फाइंड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। देखिए वक्र दिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा, वक्र दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है 3x² + 5। ठीक है, ये आपका कोई वक्र दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है कि x बराबर जो है 2 पर, यानी कि वक्र का समीकरण आपका दिया गया है, करे कि x बराबर 2 पर जो है अभिलंब रेखा की पूर्णता और स्पर्श रेखा की पूर्णता जो है फाइंड कीजिए कि आपका कितना होगा। ठीक है, तो बस घबराइएगा मत, बहुत ही आसान तरीके से आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले भी मैं बताया हूँ कि कभी भी स्पर्श रेखा की पूर्णता या अभिलंब रेखा की पूर्णता फाइंड करनी हो तो सबसे पहले आपको अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अवकलन। सबसे पहले जो भी ये समीकरण दिया गया है, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान से जरा देखिएगा मेरे प्रिय छात्रों। यहाँ पे y बराबर दिया गया है 3x² + 5। यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy बटा में क्या हो जाएगा? dx बराबर। यहाँ पर देखिएगा x² का ये गुणांक है, तो मैं विस्तार से बता देता हूँ। गुणांक कभी भी रहता है तो वह dy बाई dx से बाहर आ जाता है। यहाँ पर dy बटा में क्या, dy क्या हो जाएगा? dx, x का स्क्वायर करना है प्लस d बटा में dx आपको करना है किसका? 5 का। यहाँ पर dy बटा में जो है आपका dx = 3। ये जो आपका फार्मूला अप्लाई होगा आपको मैं बता चुका हूँ। x dy/dx x का पावर n का होता है तो पहले आपका घात आता है। क्या आता है? घात। और घात में से क्या हो जाता है? कम। ये है आपका फार्मूला x का पावर n वाला, जो कि हम लोग मैराथन क्लास में जो है कि हम लोग पढ़ चुके हैं। पूरा आपका बेसिक लेवल से सब कुछ वहाँ पे बताया गया था, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं x² के, यानी x का पावर n पे तोड़ेंगे तो पहले घात आएगा, घात में से एक कम, घात दुगो है तो एगो कम, यानी कि एगो हो जाएगा प्लस। कभी भी अंकों का अवकलन करते हैं तो आपको पता ही है कि 0 हो जाता है, और ये हो जाएगा dy बटा में dx बराबर 3 दूनी के 6x। क्या हम लोग का dy बटा में dx पता हो गया? अब dy बटा में जो dx पता हुआ है, जो बिंदु है उसी बिंदु का मान इसमें क्या कर देना है? रख देना। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, और स्पर्श रेखा की क्या निकालना है? प्रवणता। यम बराबर होता है dy बटा में dx, और बिंदु आपका क्या दिया हुआ है? dy बटा में dx निकालना है। x बराबर कितने पर भाई? 2 पर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि dy बटा में dx कितना, यहाँ पर हम लोग नीचे से लिख देते हैं। dy बटा में dx का मान कितना है? 6 है, गुणे x है तो x की जगह पर 2।
या आप नहीं है तो यहाँ पर एक बार लिख सकते हैं 6x लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आ जाएंगे 6 गुणे 2 यानी कि 6 दूनी के कितना हो जाएगा 12। ये है जो है आपका आंसर, यानी कि जो स्पर्श रेखा की पूर्णता है आपकी आ गई कितनी 12। इसके बाद आपसे यदि पूछ दे अभिलंब रेखा की क्या निकालिए पूर्णता, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ दूसरी कंडीशन आपका ये पूछ रहा है। पहली कंडीशन तो हम लोग निकाल दिया स्पर्श रेखा की पूर्णता, और यदि पूछता है आपसे कि अभिलंब रेखा की पूर्णता निकालिए तो x बराबर यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 2 पर अभिलंब, या यहाँ पर ये भी नहीं लिखेंगे तो अभिलंब के लिए क्या dy/dx पता हो गया ना, तो यहाँ पर बस इतना कर दीजिए अभिलंब की पूर्णता, अभिलंब की क्या प्रवणता, ठीक है। फार्मूला क्या कहता है -1 बटा में स्पर्श, फार्मूला क्या है स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा क्या चाहिए प्रवणता चाहिए, प्रवणता, ठीक है। तो इतना आपको चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा -1 बटा में आपका हो जाएगा स्पर्श रेखा की पूर्णता आपकी कितनी फाइंड हुई है 12, तो ये आपको हो जाएगा क्या 12, यानी कि ये रहा आपका फाइनल आंसर। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि कभी भी अभिलंब रेखा की पूर्णता निकालेंगे तो आप जो है कुछ नहीं कीजिएगा, आपको जो है कि 12 का स्पर्श रेखा की जितनी पूर्णता होगी उसका चिन्ह आप चेंज कर देना, यानी कि चिन्ह आपको चेंज कर देना है। यहाँ पर +12 है तो आपको माइनस जो है 1 बटा में 12 कर देना है, बस आपको भिन्न को पलट देना है, हर एक मान करके भिन्न को क्या कर देना है पलट देना, ठीक है। यानी कि आपको 12 है ना तो अभिलंब रेखा की पूर्णता का मतलब -1 लगाइए या बाटा में हर, यानी कि जितना आपका स्पर्श है उतना रख दीजिएगा, यानी कि 12। या आपको अच्छा ये रहेगा कि बस फार्मूले पे आपको पुट कर देना है, ठीक है, ज़्यादा घबराइएगा मत, बस फार्मूले को फार्मूले पे आपको रखना है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि स्पर्श रेखा की पूर्णता निकाल करके अभिलंब के लिए जो है स्पर्श रेखा की पूर्णता यहाँ पे रख देंगे तो आपको -1 बटा में कितना आया 12। क्या ये चीज़ आपको समझ में आ गई है? और हाँ, हमारे साथ शुरू से अंत तक जो है कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जो भी मैं क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा आपको बिल्कुल जो है कि बेसिक लेवल से मैं समझाऊंगा। तो ये चीज पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है चारों चीजें आपको फाइंड करना है, क्या निकाले चारों चीजें। तो अभिलंब के लिए वही है आपका, बस यहाँ पर हम लोग करना क्या है स्पर्श रेखा की पूर्णता निकालें तो आसानी से ये जो समीकरण है आप फाइंड कर सकते हैं, और अभिलंब तो अब निकाल ही सकते हैं कैसे आपको फाइंड करना है। चलिए यहाँ पर हम लोग इसमें भी सब कुछ देखेंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल जो है आपका किस टाइप का है जरा आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, गौर से आप समझेंगे तो किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगा। पहले ये बेसिक चीज आप समझ जाते हैं तो ठीक है। चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल जो है लिख करके देखते हैं कि उसमें क्या आपसे पूछ रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, क्या देखना है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि वक्र आपका दिया गया है कि बिंदु आपके दिए गए 3,1 पर स्पर्श एवं अभिलंब के समीकरण ज्ञात की। देखिए अब स्पर्श रेखा का भी समीकरण फाइंड करना है और अभिलंब रेखा का भी समीकरण आपको फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पर 3 और 4 जो है कि दोनों जो है फार्मूला अप्लाई होने वाला है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए आपको पता ही है कि क्या क्या निकालना पड़ेगा, स्पर्श रेखा का पूर्णता निकालना, स्पर्श रेखा की पूर्णता निकालना पड़ेगा, और जो है आपको अभिलंब रेखा के क्या निकालना पड़ेगा पूर्णता, तब जाकर के हम लोग तीसरे और चौथे में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। चलिए घबराइएगा मत, सेम आपको वैसे ही करना है। सबसे पहले ये जो आपका दिया गया है x² + 5y² बराबर कितना दिया हुआ है 14, इसका हम लोग करना है अवकलन। बताए थे ना कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन जो है हर हाल में फाइंड ही करना पड़ेगा। चलिए अवकलन करते हैं, लिखेंगे आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पर देखिए d बटा में dx हो जाएगा x² प्लस ये y² के गुणांक है तो ये बाहर आ जाएगा, d बटा में क्या हो जाएगा dx, y² बराबर आपका हो जाएगा क्या 14, ठीक है। यहाँ पर x² का अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x, घात में से कम दुगो है तो एगो हो जाएगा प्लस 5 गुणे, यहाँ पर देखिए x के सापेक्ष हो रहा है लेकिन ये आपका x है नहीं तो x इसको मानना पड़ेगा तो x² हो जाएगा, फिर वैसे 2 आपका हो जाएगा y। और हम लोग को पता है कि जिसको हम लोग x मानते हैं फिर उसका अवकलन करते हैं, यानी कि फिर आपको अवकलन करना पड़ेगा dy बटा में d बटा में dx, वो अवकलन करना है y का, और बराबर अंक है ये
तो डी बटा में डी एक्स यदि आप करते हैं 14 का, यहाँ पर यहीं पर कर लेना चाहिए, डी बटा में क्या डी एक्स आपको करना है 14 का, तो अंकों का अवकलन आपको पता है ना कितना होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन बन रही 2x प्लस 5 दूनी के आपका हो जाएगा 10y इंटू वाई का अवकलन क्या हो जाएगा, dy बटा में क्या हो जाएगा dx बराबर कितना हो जाएगा 0। इधर ये प्लस है उधर भेज दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 10y बराबर हो जाएगा 10y डॉट dy बटा में क्या हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो -2x, यहाँ पर हो जाएगा dy बटा में क्या dx बराबर हो जाएगा -2x बटा में आपका हो जाएगा 10y, यानी कि 2 से घटाएंगे 2 पचे 10, यानी कि आपका हो गया dy बटा में जो dx है फाइंड हो गया -x बटा में 5y। यहाँ पर ये बताइए मेरे प्रिय छात्रों dy बटा में dx पता हो गया कि नहीं हो गया। जब आप dy बटा में dx निकाल दिए तो इस बिंदु से जो भी आपका बिंदु दिया है इस बिंदु से हम लोग प्रवणता निकाल सकते हैं स्पर्श रेखा की। तो अब लिखेंगे क्या यहाँ पे, बिंदु 3,1 पर स्पर्श रेखा, वही ना है स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, तो प्रवणता आपकी जो होती है dy बटा में dx किस बिंदु पर निकालना है 3,1 पे, और आपको पता है कि पहला x का होता है दूसरा y का, लेकिन वहां पे आप सोच रहे हैं कि सर x1 y1 किए हैं, तो x1 y1 हम लोग इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए x और y आ रहा है तो इसमें तो x1 y1 नहीं, तो x1 और y1 मानना पड़ेगा। यहाँ पर पहला वैल्यू x का दूसरा वैल्यू y का, या पहला वैल्यू x1 का दूसरा वैल्यू y1 का। ठीक है, चलिए तो ये x y का हो गया, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा dy बटा में dx है -x बटा में 5y है, तो रख दीजिए x का मान आपका 3 है तो -3 बटा में 5 गुणे y का मान कितना है 1, यानी कि यह हो जाएगा -3 बटा में कितना 5। तो ये आपका फाइंड हो गया है, सॉरी ये तो आंसर नहीं है। अभी देखिए स्पर्श रेखा की हम लोग प्रवणता जो है फाइंड कर चुके हैं, अब आपको क्या निकालना है अभिलंब की प्रवणता, तो यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि आपका स्पेस भी बहुत कम है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की क्या प्रवणता, तो आपकी अभिलंब की प्रवणता बराबर हो जाएगा -1 बटा में आपका होता है dy बटा में dx आपका x10, यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता होता है -1 बटा में स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता है -3 बटा में 5, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 बटा में 5, माइनस से माइनस कट गया और ये भिन्न पलटेगी तो आपका हो जाएगा 5 बटा में 3, 5 बटा में क्या हो जाएगा 3। क्या अभिलंब की प्रवणता पता हो गई, अभिलंब की प्रवणता निकाल लिए, जो कि ये टोटल वैल्यू ये है अभिलंब के लिए, तो यहाँ पर हटा करके हम लोग डायरेक्ट रख सकते हैं वहां पे। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं क्या स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बिंदु, या आप लिख सकते हैं वक्र इतने के बिंदु इतने पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बिंदु 3,1 पर स्पर्शी है ना, कोई बात दिक्कत नहीं, स्पर्श भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्पर्शी दिया तो स्पर्शी लिख देना, स्पर्शी रेखा का समीकरण। ठीक है, तो स्पर्शी रेखा का समीकरण आपका फार्मूला होता है मेरे छात्रों y - y1 इक्वल टू, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं उसके बाद मैं मान रखूंगा। यहां पर हो जाएगा dy बटा में क्या dx, यहां पर x1 और y1 वही ये बिंदु है। ठीक है, x1 और y1 आपको पुट करना है और आपका हो जाएगा x - x1, यहाँ पर y माइनस आपका y1 का मान देखिए, ये x1 है ये y1 है, तो x1 का मान 3 है y1 का मान 1 बराबर dy बटा में dx, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, तो कितना आया था आपका -3 बटा में 5, कोष्टक में x माइनस x1 का मान बोल दीजिए, x1 का मान कितना है 3। अब यहाँ से आपको हर एक मानकर तिर्यक क्या कर देना है गुणा, तो 5 से y में गुणा करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 5y, यहाँ से हो जाएगा 5 कम 5 बराबर -3 से दोनों में गुणा तो आपको हो जाएगा -3x, माइनस से माइनस में आपका हो जाएगा प्लस, 3 लिखे 9, सभी को एक तरफ कर दीजिए, तो यहाँ से 3x माइनस से इधर आएगा तो प्लस 3x प्लस आपका ये हो जाएगा 5y
यहाँ पर है -5, ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा -9 इजिकल टू 0। ये हो जाएगा 3x प्लस 5y, ये दोनों को जोड़ेंगे तो अब कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ना, 14 बराबर कितना 0। ये जो है आपका फाइंड हुआ आंसर। यानी कि स्पर्श रेखा और अभिलंब, तो स्पर्श रेखा जो है आपकी स्पर्श रेखा का समीकरण आपका हो गया ये। क्या ये चीज समझ में आ रही है? यानी ये जो है आपका फाइंड हुआ है स्पर्श रेखा का क्या समीकरण। इसी के साथ अब हम लोग निकालेंगे अभिलंब रेखा का समीकरण। किसका? अभिलंब का। तो अब मैं जो है डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर फिर लिख देते हैं हम लोग डायरेक्ट, ठीक है। तो नहीं है तो मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ ताकि हम लोग को स्पेस बन जाए। तो यहाँ से हम इस चीज़ को हटा देते हैं, ठीक है। तो आप फार्मूला सभी याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, इसको भी हम हटा देते हैं। यहाँ से लिखेंगे बिंदु 3,1 पर अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण का फार्मूला मैं अप्लाई कर दिया हूँ, और यहाँ पर y माइनस y1 का मान 1 है इजिकल टू, ये टोटल वैल्यू आपका अभिलंब रेखा की पूर्णता है। तो अभिलंब रेखा का ये टोटल को हम लोग अभिलंब रेखा की पूर्णता कहते हैं, जो कि अभिलंब रेखा की पूर्णता आपका फाइंड हुआ है 5/3। तो ये आप रखेंगे 5/3। x माइनस x1 का मान आपका 3 है। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है? बस कुछ नहीं करना है, फार्मूला आपको पता हो तो आसानी से आप रख सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई आप करेंगे यहाँ पे 3 से करेंगे 3y माइनस 3 कम 3 इजिकल टू 5 से करेंगे तो 5x माइनस 5 3 15। सभी के एक तरफ कीजिए, तो ये आपका प्लस में इधर आएगा तो -5x, और ये हो जाएगा +3y -3, और ये हो जाएगा +15, यानी कि ये माइनस इधर आएगा तो प्लस इजिकल टू 0। ये आपका हो जाएगा -5x + 3y, और ये 15 में से 3 घटेगा, आपका हो जाएगा क्या 12 इजिकल टू 0। यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं, माइनस से सभी भाग दे दीजिए यहीं पे, नहीं तो 5x, और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा -12 इजिकल टू 0। ये है आपका टोटल फाइनल आंसर, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये जो भी मैं फार्मूला इस वीडियो में आपको बताया हूँ किस तरह से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और हाँ, एक बात याद रखिए, जो भी ये शीर्ष 2 यहाँ पे बचे हुए थे उनका जो है कभी भी बिंदु फाइंड करना होगा तो उनका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी मेरे प्रिय छात्रों। और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि जब भी इस टाइप की वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।